ज़िले मुरादाबाद में ये जो मंजर देखा गया है ये आंखों में आंसू पैदा कर देगा। आंखों में आंसू पैदा करने वाला ये मंजर, क्योंकि गरीब यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कैसे कैसे करके इन्होंने ये मकान अपने तैयार किए थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। इन लोगों के पास इस जगह की रजिस्ट्री है, बाकायदा उसकी खतौनी है, खेत नंबर है। तो आखिर प्रशासन इस बात का पता क्यों लगाने में नाकाम रहा कि ये जगह लीगल है और लीगल ही जगहों का ये पेपर है और इन्होंने अपने मकान लीगल बनाए हैं। 50 गज, 60 गज, 70 गज यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उन लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और कब से ये कवायद चल रही थी। ये क्या नाम है आपका? नईम फातिमा। नईम फातिमा, ये आपने कब जगह ली थी? 3 महीने लिए। 3 महीने। किससे ली थी आपने जगह? आरिफ से। और आरिफ के पास कहाँ से आई थी? किसान से। किसान से। तो ये किसान से जगह ली थी, किसान की खतौनी है। मेरे हाथ में रजिस्ट्री आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्री है। ये इस बात का सबूत है कि ये इन्होंने किसी किसान से जगह खरीदी थी और किसान से जगह खरीदने के बाद में इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने की कवायद शुरू की थी। हालांकि मकान पूरा नहीं बना था, मकान पे लिंटर भी नहीं बना था और ये मकान बनने से पहले ही तोड़ दिया गया। जब किसी का घोंसला बनने से पहले उजड़ता है उसके दिल पर क्या बीतती है आप लोग भी समझ सकते हैं और इस बात को बेहतर आप लोग सब जान सकते हैं कि इनके दिल पर क्या बीत रही है। कैसे 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 आपने पैसे इकट्ठे किए थे इसके लिए? बच्चों तलपेट काट के पैसे फटामा वो भी ना है, सारा भी ना है। हाँ, घर में कौन है कमाने वाला? बच्चे हमारे छोटे छोटे, हमारा आदमी भी ना है। खुद ही कमाती है। गरीब बस्ती में तो मतलब हम नहीं सोचे मकान में हमारे पास पैसा होता तो बाहर न लेते मकान, पैसा लगा के। क्या करती है? मैं मजदूरी करती हूँ, मेरी परचूनी छोटी सी दुकान है उसका पूरा करती हूँ। कितना कमा लेती है रोज का क्या मतलब में ताल रोटी चल रही है जैसे भी चल रही है। तो ये एक छोटी सी दुकान में काम करने वाली महिला हैं और इनका मकान बेरहमी से तोड़ दिया गया। प्रशासन को ज़रा सा रहम नहीं आया। यहाँ पर कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बुलडोज़र के सामने कुछ लोग लेट कर और उन्होंने कुछ रोका बुलडोज़र को, लेकिन बुलडोज़र चलाने से बुलडोज़र वाला नहीं रोका और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ था यहाँ पर मकान तोड़ा है, बताएंगे? जी मुझे तो बाद में पता चला, मैं तो काम करता था। आपकी भी ज़मीन यहाँ पर? आपकी भी बाउंड्री? हाँ, बाउंड्री मेरी भी तोड़ दी। आपका मकान तैयार था? ना बाउंड्री। कितने साल हो गए आपको जगह? मुझे ऐसी हो करीबन बच्चों को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ कैमरे। भलाई मजदूर हैं, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई छोटी सी दुकान चलाने वाला है और इन लोगों ने देखभाल कर दिया है। क्या हुआ था यहाँ पर? मैं रईस अहमद यहीं का रहने वाला हूँ। ये फ्लाइट था, आते के साथ ही उन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। उनसे पूछा किस तरह से कर रहे हैं आपने? बोले अगर तुम्हें नोटिस लेना है तो अदालत जाइए। हमने बड़ी कोशिश करी, मेहनत करी, उसके आगे खड़े हुए, उन्होंने एक सुन के नहीं दी। बोले अनलीगल है ये, तुमने जो रजिस्ट्री कराई है ये किसी नेटवर्क लाल से कराई है। इस तरह की तुम तो अपना काम करते गए कि नंबर 2 की रजिस्ट्री है। आप कहते कहते हम थक गए, वो किसी की सुन के नहीं दी उन्होंने। तो ये जो खतौनी है और जो रजिस्ट्री है उसको भी वो अवैध बता रहे हैं, बोल रहे हैं किसी नटवर लाल से ये रजिस्ट्री आपने करा ली है। तो फिर ये खतौनी जो है और ये जेड खतौनी है, कंप्यूटराइज्ड है, इसको कहीं पर भी चेक किया जा सकता है। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इतनी भी जहमत नहीं करी कि वो खतौनी चेक कर लें, उस किसान से उसकी पुष्टि कर लें। ना तो कोई पुष्टि हुई, ना ही कोई नोटिस मिला और बस उजाड़ दी गई। और भी ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये रोका तो हमारे साथ में वो शख्स जुड़ रहे हैं जो बुलडोजर के सामने लेटे थे, काफ़ी चोटें भी उनके दिख रही हैं। वो क्या बताते हैं? ये क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सलमान। आपका मकान है यहाँ? जी सामने मकान। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते। चोटें कैसे लगी आप? ये कल लगी बिल्डर। कैसे लगी? रोकने की कोशिश करी मैंने बिल्कुल नहीं रोका, बिल्कुल भी सब कुछ तोड़ डाला उन्होंने। तो आप जब बुलडोजर के सामने आए तो आपको हटाया नहीं? लेट जाओ। नहीं हटाया, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं हटाया। देखो कितनी छोटी लगी।
तो ये कैमरामैन से मैं कहूँगा कि चोटें ज़रा करीब से लाके दिखा दें, थोड़ा सा ये दिखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये कैसा जुल्म हो रहा है। आखिर खींच के डाला। इसी बस्ती के छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम भी कहाँ जाएंगे फिर ये? बेटे बच्चों घर में कौन है? बेटे पीछे हो जाओ। 2-3 भाई क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं और यार सब मजदूर पार्टियां रिक्शा चला करके पेट पालते हैं और जरा सा भी रहम नहीं आया प्रशासन को। ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा ही प्रशासन करेगा। अच्छा, कुछ लोग और बताएंगे कि और भी मकान तोड़ने के लिए बोल के गए हैं। बोले वहाँ पे सरकारी पट्टा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर शुरुआत वहाँ से होगी तो एंड यहाँ से होगा। भी नहीं तोड़ेंगे वो एक भी। अरे वो सरकार क्यों तोड़ रहा है? भैया हमारे मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? बोले तुम्हारे सारे मकान अवैध हैं, बस टोटली काम तुम्हारा इनलीगल है। अगर इनलीगल काम है तो हाउस टैक्स हमसे क्यों लिया जाता है, वाटर टैक्स हमसे क्यों लिया जाता है, बिजली के बिल हमसे क्यों लिए जाते हैं, और जो लेने की चीजें वो सब लिए जाती हैं और सारा टैक्स हम भरते हैं। तो किस बात की इनलीगल हो गई? नगर निगम हमसे सारी सुविधाएं हमसे पूरी भी कर रिया है और गला भी हमारा दबा रिया है, और सामने इतने बड़े करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी है तो उस पर कोई इनलीगल नहीं है। जो हम लाल ईंटों में रहने वाले, रेत के मकान बगाने वाले, टीनों में रहने वाले, सिर्फ हमारे मकान ही इनलीगल है क्या? उन लोगों के मकान इनलीगल नहीं है जो मखमल पे सो रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी हैं, जिनको बड़े बड़े महकमे हैं उन, और अगर उस तरफ कैमरा डाला जाए तो वहाँ से लोग कैमरे हटा लेते हैं। हाँ, के ताकि वहाँ से कोई उनको ऊपर जोर न पड़े। कल जिस टाइम यहाँ पे काम शुरू हो रहा था, गैर कानूनी काम हमारे पास थोपा जा रहा था, तो उस टाइम ना तो कोई औरत की इज्जत देखी जा रही थी और ना तो कोई किसी बड़े छोटे का लिहाज देखा जा रहा था। कौन मरेगा कोई जिएगा कोई मतलब नहीं था इन्हें, इनको सिर्फ जुल्म करने से मतलब था और यही हो रहा था। इस औरत को तो हाँ, और जिनकी बेटियों ने मजदूरी करी, मशक्कतें उठाई, दाल से रोटी खाई, पेट एक टाइम खाई एक टाइम नहीं खाई, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? रिपोर्ट रजिस्ट्री यहाँ पर आई है। ये जितने भी मकान हैं, भाई साहब हमारा सवाल ये है, अगर ये सब इलीगल है तो मीटर, लाइट का बिल, पानी की सुविधा और जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री के वादे हैं वो हमसे पूरे हो रहे हैं और वो हमारे घर लूट रहे हैं। तो पहले तो सुविधा देते हैं, उसके बाद लूटते हैं, और ना तो कोई यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड है कि यहाँ की जगह न खरीदी जाए, सरकारी है, नगर निगम। तो जब किसान की जगह है और किसान ही बेच दिया है तो गरीबी खरीदेगा। कोई 50 गज में कोई किसानी नहीं होती, 50 गज में, 40 गज में, कोई 35 गज में कोई किसानी तो नहीं होती। अरे तो पहले उनको पकड़ो ना यार, जिनके छोटे छोटे मकान हैं, खड़िया बिछाने की जगह खरीद लिया है गरीब आदमी, पहले उसका गला दबा दिया जाता है। मोटा मोटी ये बात है कि इस जगह की खतौनी मौजूद है, ZA जगह है, इंटरनेट पे सारी जानकारी मौजूद है। ये सब जानते हुए भी ये जगह तोड़ी जाती है। 50-50 गज, 40-40 गज के ये प्लॉट किसी किसान ने बेचे, रजिस्ट्री कराई, इन लोगों ने खरीदे, उसको पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने इसको रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड बैनामे हैं, और फिर भी ये जगह इनलीगल है। लोगों का कहना है कि वो मीटर उनके यहाँ लगे हुए हैं और हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं। अगर ये इनलीगल हैं तो ये सारे कनेक्शंस कैसे हो गए? हमारे साथ में एक महिला और हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या इनके ऊपर बीत रही है। जी, बच्चों हटो, अभी कैमरा मारेंगे, सामने कैमरा मरवाना है। तैयार था बेटे, 40 साल से 6 बेटी है मेरी बेटी का रिश्ता हो गया काशीपुर में। अम्मी किराए के घर में कहाँ तक रहेंगे, माहौल बहुत खराब है। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे 6 बेटी है मेरी। 6 बेटी हैं। लड़का कोई है? लड़का छोटा है मेरा। अब मेरी बेटी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो हमारे हस्बैंड मजदूरी करते हैं, सिलाई का काम नहीं, रिक्शा चलाते, रिक्शा इधर का काम करते थे, वही करते। अब हाँ रिक्शा चलाने ये नमाज को गए थे और घर में बस घुसे, छोटी सी पोती बैठी थी घर में, उसे भी ना निकालने दिया। उन्होंने पीछे से बोले मैं काम पे थी, बच्ची भी काम पे थी। अम्मी घर जाके देखो तो देखो तो टूटा पड़ा, मेरे को पता नहीं दिया। अब आप कहाँ पर रहते हैं?
किराए पे रहती है। 40 साल से किराए पे रहती हूँ। देखिए ये है रजिस्ट्री के पेपर, अगर एमडी इसकी रजिस्ट्री कर रहा है, वाटर बॉक्स यहाँ पानी पहुँचा रहा है और हेडिंग यहाँ मीटर लगा रहा है, तो ये लोग हमारा घर बिना नोटिस दिए तोड़ने के लिए कैसे आए हैं? और एक बात है, अगर ये काश्तकारी की जगह है तो इसकी रजिस्ट्री बीघे के हिसाब से होनी चाहिए। ये मीटर 13,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से इसकी रजिस्ट्री हो रही है, यानी ये इधर से बेटे की तरफ बच्चे जगह है, इसलिए तो डॉक्टर एस.टी. हसन से मुलाकात की है इन्होंने और उन्होंने इनको आश्वासन भी दिया है और कल जिला अधिकारी मुरादाबाद ने भी इनको टाइम दिया है मिलने का और यहाँ पर कमिश्नरी भी बैठती है। इन लोगों ने ये भी बोला है कि हम जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे और हम सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाते हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई करने मैंने वाले उनसे हैं? जब ये कहा कि यहाँ की ये रजिस्ट्री कैसे हो गई है, तो बोले नहीं सरकारी जगह में, सरकारी जगह की सरकार ने रजिस्ट्री कैसे कर दी है? तो बोले सर ये जाली है, जाली मैंने एमडीए में जाली काम हो रहा है, बोले तो उसको रोके, बोले उसको आप देखिए हमारा काम तोड़ना है, हम तो तोड़ के जाएंगे इसको। हम उससे कह के आपको नोटिस दिया था? कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई ऐलान नहीं, एक एक करके कोई नोटिस नहीं दिया। इससे पहले हमारे पास कोई नहीं आया दरवाजा खटखटाने का, आपका घर अवैध है, इस जगह पे मकान क्यों बना रहे हो? मेरा 1 साल मुझे यहाँ रहते हुए हो गया है, आज तक कोई मेरे पास नहीं आया कि आप 1 साल से इस जगह पे क्यों रह रहे हैं। रजिस्ट्री करा के रह रहा हूँ, मैंने 50,000 रुपये रजिस्ट्री में लगाए 50 घर जगह के। मैंने पैसे जिससे ज़मीन खरीदे आरिफ से, उसको मैंने उसके ज़मीन के पैसे दिए हैं, सब चीज़ें मैंने मेरी पकती हैं। उसके बाद में मुझे कोई टोकने के लिए नहीं, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? सीधे सीधे कल दोपहर में आए और बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। मेरी बेटियाँ घर में मौजूद थी तो डीएम साहब मुझसे कह गए आपका घर नहीं टूट रहा फिलहाल, मेरा तो उसकी आपकी फैमिली इसके अंदर मैं काम पे थी, बेटा मेरा आपको बाद में तोड़ दिया, मैं काम पे तोड़ेंगे। ये सब मुझे वार्निंग देगा। आप बताइए मैं 4 बेटियों को लेकर हार्ट पेशेंट हूँ, कहाँ जाऊँ? किसका दरवाजा खटखटाऊं कि मुझे जगह दे दे रहने के लिए? ये तो कहेगा ये तो अवैध जगह पे बना हुआ, हम इसको तो सवाल यही खड़ा होता है आखिर इसमें कि तमाम लोग हैं, ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम इनकी लड़की हैं, कोई मजदूरी करने वाला है तो कोई कुछ करने वाला है, कोई रिक्शा चालक है। ऐसे में ये लोग अब अचानक से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इन लोगों का ये भी आरोप है कि सामने ही एमडीए कॉलोनी है जहाँ पर करोड़ों की लागत से मकान बने हुए हैं और वो भी यही जगह है और वो भी किसानों से ही बेची गई जगह है, तो वहाँ पर कोई कार्रवाई मैंने उसके लिए कहा, मैंने क्यों नहीं मिलती? आखिर इसका अब हल क्या होगा? क्योंकि इन लोगों का जो नुकसान होना था वो तो हो गया, प्रशासन अपना काम करके चला गया। अब जो ये काम होगा किस तरीके से होगा और किस तरीके से इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? कोई नेता इनके साथ में खड़ा होगा या फिर प्रशासन या शासन आगे इसमें क्या कार्रवाई करेगा? क्योंकि आगे कुछ और लोगों को भी ये चेतावनी दे करके गए हैं कि आगे जो मकान बने हैं वो अवैध तरीके से बने हैं और इनको खाली कर दीजिए, इनको तोड़ा जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अवैध मकान है तो इनकी खतौनी कहाँ से आ गई? अगर ये अवैध जगह है तो इसकी रजिस्ट्री